लियोनार्डो दा विंची नाम सुनते ही आर्ट की याद आती है, लेकिन लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे। वो एक सच्चे रेनेसांस मैन थे, एक जीनियस जो बहुत से फील्ड्स में माहिर थे। 1452 में इटली में जन्मे लियोनार्डो की क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं थी। वो एक साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर, एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और नेचर के एक गहरे ऑब्जर्वर थे। लियोनार्डो की बाउंडलेस एनर्जी और नॉलेज की प्यास ने उन्हें ऐसे एक्सप्लोर और इनोवेट करने के लिए प्रेरित किया जो अपने समय से बहुत आगे थे। मास्टरपीसेस को पेंट करने से लेकर फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन करने तक दुनिया पर लियोनार्डो का इंपैक्ट अनडिनायबल है। जरा सोचिए, अगर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होते तो? कोई डिटेल्ड एनाटॉमिकल ड्राइंग्स नहीं, फ्यूचर इन्वेंशंस को इंस्पायर करने वाले फ्लाइंग मशीन्स नहीं, और हां, मोनालिसा की एनिग्मेटिक स्माइल भी नहीं। लियोनार्डो की विरासत आज भी हमें इंस्पायर करती है, हमें याद दिलाती है कि नॉलेज की परस्यूट और क्रिएटिविटी की शक्ति टाइमलेस और यूनिवर्सल है। जब हम लियोनार्डो के बारे में सोचते हैं तो अक्सर पेंटिंग्स का ख्याल आता है, लेकिन उनकी नोटबुक्स एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। स्केचेस और डायग्राम्स से भरी हुई वो एक ऐसे दिमाग को रिवील करती हैं जो मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग से ऑब्सेस्ड था। लियोनार्डो ने वॉर मशीन्स डिजाइन किए, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ फैंटेसी। उन्होंने टैंक्स, सबमरीन्स और बैटलफील्ड में दुश्मनों को डराने के लिए डिजाइन किया गया 33 बैरल्ड ऑर्गन तक इमेजिन किया। उनका एक मोस्ट फेमस इन्वेंशन, हालांकि सिर्फ एक कंसेप्ट था, उनकी फ्लाइंग मशीन थी। बर्ड्स को देखते हुए उन्होंने इंसानों के उड़ने का सपना देखा। हेलीकॉप्टर्स और ग्लाइडर्स के डिजाइन स्केच किए, सदियों पहले जब वो हकीकत बने। ये इन्वेंशंस हालांकि सभी उनके जीवन काल में नहीं बने, हमें दिखाते हैं कि लियोनार्डो की सोच कितनी आगे थी। वो मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स और एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को समझते थे। अपने नॉलेज का यूज अपने समय की चुनौतियों के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिजाइन करने के लिए करते थे। लियोनार्डो की नोटबुक्स आइडियाज का खजाना है। उनकी बाउंडलेस इमेजिनेशन और व्हाट वाज पॉसिबल की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए उनके डेडिकेशन का प्रमाण है। लियोनार्डो ह्यूमन बॉडी से फैसिनेटेड थे। उनका मानना था कि दुनिया को समझने के लिए आपको ह्यूमन फॉर्म को समझना होगा। उन्होंने कॉर्प्सेस का डिसेक्शन किया, जो उस समय एक अप्रिय प्रथा थी, यह जानने के लिए कि मसल्स और बोन्स कैसे काम करते हैं। उनकी डिटेल्ड एनाटॉमिकल ड्राइंग्स अविश्वसनीय रूप से एक्यूरेट थीं, यहां तक कि उनके एरे के मेडिकल नॉलेज को भी पार कर गईं। वो स्पाइन के कर्वेचर और गर्भ में फीटस की पोजीशन को सही ढंग से इलस्ट्रेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। लियोनार्डो की एनाटॉमिकल स्टडीज सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं थी। वो समझना चाहते थे कि शरीर कैसे मूव करता है, मशीन की तरह कैसे काम करता है। इस नॉलेज ने उनकी आर्ट को निखारा, जिससे वो फिगर्स को इनक्रेडिबल रियलिज्म और इमोशन के साथ पेंट कर पाए। उनकी एनाटॉमिकल ड्राइंग्स ह्यूमन फॉर्म की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए उनके डेडिकेशन का प्रमाण है। लियोनार्डो पक्षियों के प्रति जुनूनी थे। वो उन्हें उड़ते हुए देखते थे, ग्रेविटी को डिफाई करने की उनकी क्षमता पर हैरान होते थे। उन्होंने अपनी नोटबुक्स को उड़ान में पक्षियों के स्केचेस से भर दिया, उनके पंखों और हवा में उनके घूमने के तरीके का अध्ययन किया। लियोनार्डो का मानना था कि अगर वो पक्षी उड़ान के मैकेनिक्स को समझ सकते हैं, तो वो इंसानों को भी ऐसा करने की अनुमति देने के लिए एक मशीन बना सकते हैं। उनके फ्लाइंग मशीन डिजाइन्स, फ्लैपिंग विंग्स और एक पायलट के साथ सीधे बर्ड्स के उनके ऑब्जर्वेशन से इंस्पायर्ड थे। हालांकि उनकी फ्लाइंग मशीन्स ने कभी आसमान की सैर नहीं की, लेकिन पक्षियों के उनके मेटिकुलस स्टडीज प्रकृति से सीखने में उनके विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। लियोनार्डो ने प्राकृतिक दुनिया को प्रेरणा और ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा, एक ऐसा फिलॉसफी जो आज भी आविष्कारकों और वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है। सेक्शन 5, मोनालिसा स्माइल, अ पेंटिंग लाइक नो अदर। मोनालिसा को किसने नहीं देखा है? लूव्र म्यूजियम में रखी यह छोटी सी पोर्ट्रेट दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है। लियोनार्डो द्वारा चित्रित यह सब्जेक्ट की एनिग्मेटिक स्माइल और उसकी मनोरम निगाहों के लिए जानी जाती है, जो आपको कमरे में हर जगह फॉलो करती हुई प्रतीत होती है। लेकिन मोनालिसा सिर्फ एक प्रिटी फेस से बढ़कर है। लियोनार्डो ने एस्फुमाटो नामक एक टेक्निक का यूज किया, जिसमें एक सॉफ्ट लाइफ लाइक इफेक्ट पैदा करने के लिए रंगों को सब्टली ब्लेंड किया जाता है। परिणाम एक ऐसी पेंटिंग है
जो अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगती है, जैसे कि सब्जेक्ट सांस लेने वाली हो। मोनालिसा लियोनार्डो की प्रतिभा का प्रतीक है। यह पेंटिंग टेक्निक्स में उनकी महारत, लाइट एंड शैडो की उनकी समझ और अपने सब्जेक्ट के एसेंस को कैप्चर करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। सदियों बाद मोनालिसा कैप्टिवेट और इंट्रीग करना जारी रखती है। लियोनार्डो की कला की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 6 द लास्ट सपर, अ मास्टरपीस इन मिलान। लियोनार्डो की द लास्ट सपर एक और आइकॉनिक पेंटिंग है। यह उस क्षण को दर्शाती है जब जीसस अपने डिसाइपल्स को बताते हैं कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। इटली के मिलान में स्थित पेंटिंग बहुत बड़ी है, जो एक डाइनिंग हॉल की पूरी दीवार को कवर करती है। लियोनार्डो ने उस पल के ड्रामा, डिसाइपल्स के सदमे और भ्रम और तूफान के बीच जीसस की शांति को मास्टरफुली कैप्चर किया है। द लास्ट सपर पर्सपेक्टिव में लियोनार्डो की महारत को प्रदर्शित करती है। वो आपकी नजर को रचना में केंद्रीय व्यक्ति जीसस की ओर आकर्षित करने के लिए कमरे की वास्तुकला का उपयोग करते हैं। पेंटिंग सिर्फ एक रिलीजियस सीन नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं का अध्ययन है। यह चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जटिल भावनाओं को व्यक्त करने की लियोनार्डो की क्षमता का प्रमाण है, जो बिब्लिकल स्टोरी से अपरिचित लोगों के लिए भी रिलेटेबल बनाता है। सेक्शन 7 द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लर्निंग फ्रॉम लियोनार्डो। लियोनार्डो की सबसे बड़ी ताकत ऑब्जर्वेशन की उनकी शक्ति थी। उनका मानना था कि दुनिया को आपकी सभी इंद्रियों से अनुभव करना चाहिए, वास्तव में यह देखना चाहिए कि आपके सामने क्या है। उन्होंने अपनी नोटबुक्स को पानी के बहाव से लेकर सतह पर प्रकाश के हिट होने के तरीके तक हर चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन से भर दिया। लियोनार्डो का मानना था कि किसी चीज को समझने के लिए आपको उसका हर एंगल से अध्ययन करना होगा। उन्होंने बॉडीज का डिसेक्ट किया, न कि केवल शरीर रचना को समझने के लिए, बल्कि यह देखने के लिए कि सब कुछ कैसे जुड़ा है, मानव मशीन पूरी तरह से कैसे काम करती है। उनकी क्यूरियोसिटी असीम थी, नॉलेज की प्यास अनक्वेंचेबल थी। लियोनार्डो का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम बस अपनी आंखें खोलें और ऑब्जर्व करें तो दुनिया अजूबों से भरी है। डिटेल्स पर ध्यान देकर, प्रश्न पूछकर और उत्तर खोजकर हम ज्ञान और समझ की दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं। सेक्शन 8 अनफिनिश्ड वर्क्स, टाइमलेस लेगेसी। लियोनार्डो एक सच्चे परफेक्शनिस्ट थे। वो अक्सर प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ देते थे, इसलिए नहीं कि उनके पास स्किल या विजन की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वो कभी संतुष्ट नहीं थे। वो लगातार इंप्रूवमेंट की तलाश में रहते थे, हमेशा ये मानते हुए कि वो बेहतर कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग उनके अनफिनिश्ड वर्क्स को असफलता के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो एक्सेलेंस के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। लियोनार्डो ने अपने विजन से समझौता करने से इनकार कर दिया, भले ही इसका मतलब किसी परियोजना को पूरा होते हुए न देखना हो। उनके अधूरे कार्यों के बावजूद दुनिया पर लियोनार्डो का प्रभाव अनडिनायबल है। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग आर्ट, इनोवेटिव इन्वेंशंस और दुनिया को देखने का एक ऐसा तरीका छोड़ा जो इंस्पायर करता रहता है। उनकी नोटबुक्स, स्केचेस, डायग्राम्स और ऑब्जर्वेशन से भरी हुई ज्ञान का खजाना है, जो एक सच्चे जीनियस के दिमाग की एक झलक पेश करती है। सेक्शन 9 लियोनार्डोज लाइट स्टिल शाइनिंग टुडे। लियोनार्डो डा विंची, क्विंटेसेंशियल रेनेसांस मैन, का देहांत 1519 में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव आर्ट, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों को रोशन करता रहता है। उनकी पेंटिंग्स दुनिया में सबसे फेमस और बिलवेड में से कुछ हैं, जिनका अध्ययन आर्ट हिस्टोरियंस करते हैं और लाखों लोग प्रशंसा करते हैं। उनके आविष्कार, हालांकि कई उनके जीवन काल में अनबिल्ट रहे, मॉडर्न डे इनोवेटर्स को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी एनाटॉमिकल ड्राइंग्स अपने अविश्वसनीय विवरण और सटीकता के साथ मॉडर्न मेडिसिन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार की। लियोनार्डो डा विंची हमें सिखाते हैं कि क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं है। वो हमें विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने, कभी भी सीखना बंद न करने और हमेशा गहराई से देखने, हर काम में ज्ञान और समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जीवन और कार्य हमें याद दिलाते हैं कि मानव मन अविश्वसनीय चीजों में सक्षम है और यह कि ज्ञान और सुंदरता की खोज एक सार्थक यात्रा है।